मांस शब्द के कोश में 5 अर्थ है। उल्टी सीधी अर्थों की ये अपनी मनमानी करने की बातें छोड़ दो। मांस शब्द का अर्थ व्यंजन है, मांस शब्द का अर्थ मांस है, मांस शब्द का अर्थ प्रिय बहुत सौंदर्य है, और मांस शब्द का अर्थ फलों का गूदा भी है, और मांस शब्द का अर्थ भ्रष्टाचार भी है। इतने अर्थ मांस के हैं। और मदिरा सुराघट सहस्त्रेण, ये सुरा क्या है? सुरा भी स्वर्गे, जो स्वर्ग में कामधेनु गाय है उसके दूध को सुरा कहा जाता है। सुर माने देवता, देवता की गाय, उसका दूध का नाम सुरा है। जानकी जी के नहीं है कि मैं गंगा जी में 1000 घड़ा मदिरा के नहीं, वो कामधेनु गाय के दूध के चढ़ाऊंगी। आप बताओ नर्मदा जी में दूध चढ़ाया जाता है कि मदिरा? तो वो सुरभि कामधेनु गाय के दूध चढ़ाने की बात आई वहां पर। ऐसे भगवान श्री राम भी यही कहते हैं, लक्ष्मण मैं वास्तु शांति कर रहा हूं, इसके लिए तुमको मांस लाने की तैयारी करो, क्योंकि मैं देवताओं का अर्चन विधिवत करूं तो वहां भी मांस शब्द का अर्थ केवल फलों का गूदा है। जब अंता साक्ष्य वाल्मीकि रामायण का ये कह रहा है कि नमान सम्रागवो भुंगते नचै विमधु सेविते, आज तक रघुवंश में सूर्यवंश में जन्म लेने वाले किसी क्षत्रिय ने मांस और मदिरा को स्पर्श नहीं किया। अब इन शब्दों से आप क्या अर्थ लगाते हैं? आप अपने मनमाने अर्थ लगाते रहो, बिना गुरु चरणों के, बिना शास्त्रों की सम्मति के आपके लगाए हुए अर्थों से कितना बड़ा घात हो रहा है। कल्पना करें आप। मैं आपसे चर्चा ये कर रहा था कि ऐसे हमारे खान पान में न्यायोपार्जित भोजन और दूसरे की दूसरी जाति के हाथ का बना भोजन नहीं। महाभारतकार ने लिखा है, नित्यजापि नित्य होमी परपाक विवर्जिता सर्वरत्न महीम प्रतिग्रहान न लिप्यते। ब्राह्मण लोग तो इसका बहुत ध्यान रखते थे। एक तो भी कभी भी दूसरे के हाथ का बना भोजन नहीं करते थे। कई तो स्वयं पाकी होते थे, स्वयं बनाएंगे स्वयं पाएंगे। महात्माओं में बड़ा नियम था, वो तो स्वयं बनाएंगे स्वयं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये सारी की सारी बातें शिथिल होती चली जा रही है, और उसका दुष्परिणाम कोरोना तक आ चुका है, हमारे विनाश के कारण है। अब बड़ी छुआ छाई, कौन ने कहां से छुआ, अरे भाई तुम मत छूना, ऐसा करना वैसा करना, हाथ धो लो, अमुक करो तमुक करो, बहुत प्रभाव होता है। इसीलिए आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, क्यों मन हमारा पवित्रता की बातें नहीं सोचता? उसके मूल में कारण है कि उसे भोजन अच्छा नहीं दिया जा रहा है। जैसा अन्न खाओगे वैसे मन का निर्माण होता है। अन्न खाने से रस बनता है, उससे रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती, अस्थि बनती, उसका सूक्ष्मांश मन बनता है। भोजन कैसा किया जा रहा है? सत्वगुणी भोजन करने। महाराज जी ये आप जो बताते हैं दूध लो और ऐसा लो और सात्विक भोजन करो, इसमें क्षत्रियों में शक्ति नहीं आती। अरे वाह भाई, बड़ा अच्छा विज्ञान है आपका। क्षत्रियों में शक्ति नहीं आती है। हनुमान जी कौन सा भोजन करते थे जो रावण और रावण की सारी सेना को चौपट करके आग लगा के लंका को ध्वस्त कर दिए? हाँ कमारा जी वो तो फल ही खाते थे। फिर अब समझ में आई बात? हाँ का समझ में आ गई। खान पान से शक्ति का कोई अर्थ नहीं। श्री भरत जी 14 वर्ष से बैठे हुए, गोमूत्र आवकम श्रुत्वा भरतम बलकलांबरम, भागवत जी में लिखा, श्री भरत जी गोमूत्र में केवल 5 दाना जौ का चुरा करके मुंह में डालते। वो भी माता कौशल्या ने सौगंध दे दी है, बेटा मेरी सौगंध है तू बिना अन्न के एक दिन न रहेगा। रो करके स्वीकार किया। गुरुदेव से जाकर कहा, गुरुजी मेरी तो ऐसी प्रतिज्ञा थी कि मैं 14 वर्ष तक प्रभु के आने तक जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन मां ने मुझे सौगंध दे दी, मैं क्या करूं? गुरुजी ने मार्ग निकाला, बेटा मां की आज्ञा को मान जाओ, गोमूत्र में 5 दाना जौ का चुरा करके भक्षण करो। मां से कह दो हमने पा लिया, तुम्हारा व्रत रहना भी हो जाएगा और मां की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। ऐसे भरत जी ने जब बाण लगा दिया तो श्री हनुमान जी क्या कह रहे हैं? भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, और मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबल, अभी तो राम जी के बाहुबल का बोध था कि बड़े शक्तिशाली हैं। वे तो फलार भी करते थे, ये तो फलार भी नहीं कर रहे हैं। देह दिनों दिन दूबर होई, शक्ति यहां से आती है। तमोगुणी भोजनों से शक्ति आती है, मदिरा पीने से मांस खाने से शक्ति आती है। भगवती किशोरी श्री जानकी जी निराहार अशोक वाटिका में बैठी हैं, और रावण जब सामने पहुंचता है तो कहती हैं, सब बेना विचरण स्पर्शम निशाचर, तू मुझसे कहता है मैं तेरी ओर देखूं, मेरा मन करता है कि बाएं पैर की ठोकर तेरे मस्तकों में मारूं। सिंगिनी की तरह गर्ज रही।
तो रावण चुप, कुत्ते की तरह दबा हुआ बैठा है। कौन सा बल बोल रहा है? शरीर में जो बल होता है वो साधना का आत्म बल होता है, उससे शरीर शक्तिशाली होता है। खान पान के इन मिथ्या प्रचारों में आकृष्ट होकर के आप अपना धर्म भ्रष्ट करते हैं, ये शास्त्र की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है।